Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मूवी की शुरुआत में हमें बहुत छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें एक बच्ची बोन, उसकी मॉम मी और उसके डैड डोंग है। बोन के मॉम डैड गरीब होने की वजह से और अपनी बच्ची को एक अच्छी लाइफ देने के लिए वो पूरे दिन काम करने की वजह से वो पूरे दिन बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से वो बोन को बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पाते। इसी सीन में हम देखते हैं कि बोन की मॉम भी उसे स्कूल छोड़ने आती है, लेकिन बारिश होने की वजह से वो अपनी मॉम को ये कहकर भेज देती है कि वो स्कूल अपने आप ही चली जाएगी, जिस पर मी उससे लंबे रास्ते से जाने के लिए कहती है क्योंकि वो सेफ है। अपनी मॉम की बात मानकर बोन लंबे रास्ते से जा रही होती है तो हम देखते हैं कि एक आदमी उसे दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है, और जैसे ही बोन स्कूल के करीब पहुंचती है तो वही शख्स उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो आदमी उससे अम्ब्रेला शेयर करने के लिए कहता है। तो बोन उससे ये कहकर अम्ब्रेला शेयर करने से मना कर देती है कि उसे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे दिखता है कि सारे स्कूल के बच्चे स्कूल के अंदर जा चुके हैं और सिर्फ वही स्कूल के बाहर खड़ी रह गई थी। नेक्स्ट सीन में हम बोन को एक अंधेरे बंद कमरे में देखते हैं और बोन की बहुत ही बुरी हालत होती है। उसके चेहरे और पूरे शरीर पर बहुत ज्यादा चोट आ चुकी होती है और उसकी हालत को देखकर कोई भी समझ सकता है कि उसका ब्रूटली रेप किया गया है। इतनी तकलीफ होने के बाद भी बोन बहुत हिम्मत करके ही खुद एम्बुलेंस को बुलाती है और एम्बुलेंस उसकी कॉल पर फौरन वहां पर पहुंच जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर आती है। तभी हॉस्पिटल से कॉल करके बैन के पेरेंट्स बुलाए जाते हैं। बोन के मॉम डैड बोन की हालत को देखकर सदमे में चले जाते हैं। तभी डॉक्टर डोम को बताते हैं कि इस रेप की वजह से उसकी इंटेस्टाइन को बहुत नुकसान पहुंचा है। बोन की जान बचाने के लिए उसकी इंटेस्टाइन को ऑपरेट करना होगा और पेरेंट्स की इजाजत पर यह ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर डोम को बताते हैं कि इंटेस्टाइन डैमेज होने की वजह से उसको कैलेस्ट्रोपी बैग लगाया गया है जो लाइफ टाइम उसका ऐसे ही वेस्ट जमा करेगा। डोंग ये सुनकर दुखी होकर बोन से मिलने जाता है। बोन डोंग को समझाते हुए कहती है कि अब उसे उस आदमी को पकड़ना होगा जिसकी वजह से उसकी हालत ऐसी हुई है, और डोंग बोन को प्रॉमिस करके और उसकी हालत पर रोता हुआ उस रूम से बाहर आ जाता है। बाहर आकर उसे पता चलता है कि बोन का मुजरिम पकड़ा गया है। ये बात सुनकर डोंग पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसे पुलिस ऑफिसर बताता है कि मुजरिम पकड़ा गया है, लेकिन प्रूफ मिलने तक उसे अभी कोई सजा नहीं दी जा सकती और बोन को उसके अटैकर के खिलाफ अपना स्टेटमेंट देना होगा। ये सब सुनकर डोंग हॉस्पिटल जाता है और ये बात मी को बताता है तो मी डोंग की बात को सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और वो उससे कहती है कि अभी उसकी बच्ची उस इंसिडेंट से बाहर नहीं आई है और तुम चाहते हो कि वो स्टेटमेंट दे। इस बात पर दोनों की लड़ाई होती है और दोनों अपने अपने ओपिनियन पर डटे रहते हैं। उन दोनों की लड़ाई के बीच में ही एक पुलिस ऑफिसर आती है और वो डोंग से कहती है कि बोन की साइकेट्रिस्ट ने उसके लिए कुछ टॉयज लाने के लिए कहा है। डोंग पुलिस ऑफिसर की बात सुनकर बोन के लिए टॉयज लेने घर जाता है तो उसकी नजर बोन के फेवरेट टॉय कोको मैंगी प्लेजी पर पड़ती है और डोंग उस टॉय को उठाकर हॉस्पिटल ले आता है। वो साइकेट्रिस्ट पुलिस ऑफिसर के साथ उनके रूम में जाती है और वो बोन को टॉय से बहलाने लगती है। जैसे ही बोन कंफर्टेबल हो जाती है तो साइकेट्रिस्ट उसे पूरे इंसिडेंट के बारे में सवाल पूछती है, जिसका जवाब बोन सही सही दे जाती है। इसके बाद बोन के क्रिमिनल को पकड़ने के लिए उसके सामने कुछ क्रिमिनल्स की पिक्चर्स दिखाई जाती है, लेकिन जैसे ही उसके अटैकर की फोटो आती है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर साइकेट्रिस्ट समझ जाती है और फिर से उसे बहलाते हुए सारे क्रिमिनल्स की फोटो दिखाती है और उसका अटैकर दिखाने के लिए कहती है, जिस पर वो अपने अटैकर की फोटो पर उंगली रखकर उसे आइडेंटिफाई कर लेती है। अटैकर के खिलाफ प्रूफ लेकर साइकेट्रिस्ट उस रूम से बाहर आती है तो उसे डोंग और मी दिखते हैं और उनसे कहती है कि बोन इस क्रोमा से निकलने के लिए कुछ दिन और लेगी और उसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, और साथ ही वो पेरेंट्स को भी इस क्रोमा से निकलने के लिए थेरेपी का मशवरा देती है और अपना कार्ड डोंग को देती है। ये सारी बात सुनकर और देखकर मी को बहुत गुस्सा आता है और उस कार्ड को डैंग के हाथों से लेकर वापस कर देती है, ये कहकर कि उसकी फैमिली में साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की किसी को जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अटैकर को उसके घर से अरेस्ट कर लिया जाता है तो ये पूरा मामला पब्लिक हो जाता है और मीडिया सारा सच जानने के लिए हॉस्पिटल के सामने जमा हो जाता है। डोन को जैसे ही पता चलता है तो वो बोन को दूसरे रूम में शिफ्ट करने लगता है, लेकिन मीडिया के अंदर आने की वजह से वो बोन को अकेले ही वहां से उठाकर एक रूम में ले जाता है और छुपा देता है और उसे तसल्ली देता है। दूसरी तरफ मी भी मीडिया को बाहर रखने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेग्नेंट होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। इधर डोंग और बोन रूम में बैठे होते हैं तो डोंग देखता है कि बोन का कैलेस्ट्रोपी बैग निकल गया है, जिसकी वजह से उसका वेस्ट बाहर निकल रहा है। कैलेस्ट्रोपी को ठीक करने के लिए डोंग बोन का हॉस्पिटल गाउन खोलने लगता है। बोन को अचानक से उसके साथ हुए हाथ से रिकॉल हो जाती है और वो डोंग को अपना अटैकर समझकर उसे पैर से मारने लगती है। तभी डोंग बोन की हालत समझ जाता है और उसे इस बात के लिए बहुत दुख होता है कि उसकी बेटी किस दर्द से गुजर रही है, और उसी शाम डोंग बोन से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है तो वो बेडशीट को ओढ़े बैठी रहती है और वो डोंग को देखना पसंद नहीं करती। तो डोंग से दूर से ही उसकी मॉम मी को बीमार बताते हुए कहता है कि जल्दी उसके घर में उसकी ख्वाहिश के मुताबिक एक बेबी आएगा, और फिर वो बोन से ये कहकर कि वो रूम के बाहर ही है और कंफर्टेबल होने का कहकर वहां से चला जाता है। रूम से निकलकर वो हॉस्पिटल के बिल जमा करने जाता है तो उसे पता चलता है कि ये बिल उसकी पहुंच से बाहर है, क्योंकि डोंग इस हादसा होने के चलते जॉब पर नहीं गया है। और जब उसे ख्याल आता है तो वो अपने मैनेजर गोइंग, जो कि उसका दोस्त भी है, उसको कॉल करता है और अपनी जॉब को क्विट करने के लिए कहता है। गोइंग उसकी हालत समझता है और उसकी जॉब को न छोड़ने के लिए कहता है और उसके सारे बिल भी पे कर देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि अटैकर का ट्रायल शुरू होता है। उस ट्रायल के दौरान उसके सामने उसके अगेंस्ट सारे प्रूफ रखे जाते हैं, जैसे कि उसके कपड़ों
कपड़ों पर लगा खून, जूतों पर लगी उस एरिया की मिट्टी और बोन का दिया हुआ स्टेटमेंट। दूसरी तरफ से अटैकर अपने पक्ष में कहता है कि वो सारे दिन कंस्ट्रक्शन के काम में बिजी रहा और काम खत्म करने के बाद उसने ड्रिंक पी और वो फिर से उसके बाद घर आ गया। और सूज के बारे में वो कहता है कि उसके अरेस्ट होने से पहले उसके जूते घर से बाहर आ गए और वो उल्टा पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट ही कहता है कि ये लोग उसे किसी और के केस में फंसाना चाहते हैं। ट्रायल खत्म होता है तो डोंग का दोस्त गोइंग गुस्से में अपना जूता उठाकर उस अटैकर को मारता है, जिस पर पुलिस गोइंग पर चीखते हुए उसे पकड़कर उसको कोर्ट रूम से बाहर ले जाती है। ट्रायल से जब डोंग हॉस्पिटल आता है तो वो देखता है कि मी और कुछ नर्सेज साइकियाट्रिस्ट के कहने पर टॉयज की कॉस्ट्यूम पहनकर बोन को एंटरटेन कर रही है। उस टॉय को देखकर बोन बहुत खुश होती है। बोन को एंटरटेन करने के बाद जब डोंग उस कॉस्ट्यूम को वापस करने जाता है, लेकिन बोन को उस कॉस्ट्यूम के लिए पे करना पड़ता है। लेकिन डॉन के पास पैसे न होने की वजह से वो क्रेडिट कार्ड से बिल पे करता है और कुछ सोचते हुए उस कॉस्ट्यूम को वो एक हफ्ते तक लेने की उस आदमी से कॉस्ट पूछता है, जो कि बहुत ज्यादा होती है। लेकिन डॉन की हालत को देख समझकर कॉस्ट्यूम ऑनर उसे एक हफ्ते के लिए फ्री कॉस्ट्यूम दे देता है और काम खत्म होने पर वो कॉस्ट्यूम वापस देने का कहता है और वहां से चला जाता है। डॉन कॉस्ट्यूम को पहनकर बोन के रूम में आता है, लेकिन बोन इस बात से अनजान रहती है और वो अपने फेवरेट टॉय को देखकर खुश हो जाती है और वो डोंग को हक कर लेती है, जिसकी वजह से डोंग भी बेहद खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे बोन का साइकियाट्रिस्ट के साथ सेशन होता है तो हमें पता चलता है कि वो सब समझती है कि इस हादसे के चलते उसने अपने पेरेंट्स को बहुत सारी परेशानियां दी हैं और उसके पेरेंट्स इसी वजह से अपनी जॉब पर भी नहीं जा पा रहे हैं और साथ ही इस हॉस्पिटल के बिल स्पीड से बढ़ रहे हैं। ये सब जानते हुए भी वो स्कूल और स्कूल के फ्रेंड्स के बारे में सोचकर इनकॉन्शियस हो जाती है कि वो लोग उसके बारे में क्या सोचते होंगे और वो अपने साइकियाट्रिस्ट के सामने ही मरने की विश भी रखती है। इस सेशन के बाद डोंग और मी बोन को हॉस्पिटल से लेने आते हैं, लेकिन वो अभी भी डोंग को देखना नहीं चाहती, इसलिए डोंग कार में फ्रंट और बैक सीट के बीच में एक व्हाइट पेपर लगा देता है, जिसकी वजह से बोन डोंग को नहीं देख पाती। जब ये सब लोग घर जा रहे होते हैं तभी अटैक वाली जगह को देखकर फिर से बोन को पैनिक अटैक आ जाता है। डोंग बोन की हालत को समझते हुए अपनी गाड़ी को बहुत तेजी से वहां से भगा देता है और अपने घर पर जाकर ही गाड़ी को रोकता है। गाड़ी से उतरकर बोन को उल्टियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से डोंग मी बहुत डर जाती है। तभी उनकी नजर उनके स्टोर पर पड़ती है। स्टोर पर बोन के फ्रेंड्स और कम्युनिटी के लोगों ने एनकरेजमेंट के नोट चिपकाए होते हैं और नोट्स को देखकर डोंग और मी के साथ साथ बोन बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बोन एनकरेजमेंट नोट्स मिलने की वजह से बहुत कॉन्फिडेंट होती है और अब वो अपनी आंट के साथ स्कूल जाती है, लेकिन वो अपनी कैलिस्ट्रोपी बैग की वजह से कॉन्शियस होती है। तभी उसकी नजर उसके पीछे आते कोको मैंगी, उसके फेवरेट टॉय जिसमें डोंग है, उस पर पड़ती है और वो फिर से कॉन्फिडेंट हो जाती है। जिसके बाद डोंग बोन के स्कूल में जाता है और उसके स्कूल के प्रिंसिपल से कहता है कि बोन से मेल टीचर्स को दूर रखा जाए, क्योंकि अभी बोन मेल के साथ कंफर्टेबल नहीं है। अगले दिन हम देखते हैं कि डोंग ने बोन को कैलिस्ट्रोपी बैग की वजह से अनकंफर्टेबल होते हुए देख लिया होता है और वो उसके कैलिस्ट्रोपी को कवर करने के लिए एक बैग खरीदता है, जिसे पाकर बोन बहुत खुश हो जाती है और अब वो अपने फ्रेंड्स के सामने उस बैग की वजह से कॉन्शियस हुए बिना सामने आ सकती है। कुछ दिन ऐसे ही डोंग के उस कॉस्ट्यूम में बोन को एंटरटेन करते हुए बीतते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे बोन को समझ में आ जाता है कि उस कॉस्ट्यूम में डोंग है और जैसे ही बोन डोंग से बात करने की कोशिश करती है तो डोंग उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी डोंग बोन को लेकर मी के पास जाती है। मी से पूछती है कि ये डोंग है ना। इसके जवाब में डोंग अपना कॉस्ट्यूम निकाल देता है, जिसके बाद डोंग को गले लगाती है, यानी अब उनका रिलेशन अच्छा हो गया है और अब बोन मेल से नहीं डरती। इसके बाद हम देखते हैं कि डोंग को पुलिस ऑफिसर बुलाकर बताता है कि अटैकर ने अपने मेंटली इल होने की वजह से और ड्रिंक होने की वजह से कुछ याद न होने का पिटीशन दायर किया है, जिसकी वजह से बोन की वीडियो गवाही को रिजेक्ट कर दिया गया है और अब बोन को कोर्ट रूम में जाकर अपने अटैकर के खिलाफ गवाही देने आना होगा। डोंग ये बात सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बोन फिर से अपने अटैकर का सामना करे। इसके बाद वो बोन के अटैकर से मिलने के लिए डोंग जेल में जाता है। पहले तो अटैकर ड्रिंक में होने की वजह से कुछ न याद होने का ड्रामा करता है और उसके बाद वो डोंग से शर्त रखता है कि वो अपने किए हुए गुनाह के लिए कुछ पैसे जमा कर दे, जिसके बाद डोंग को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। इसके बाद अटैकर अपना असली चेहरा दिखाते हुए सारा सच बताने लगता है और वो कहता है कि अगर डॉन ने ये केस खत्म नहीं किया तो वो जेल से निकलकर फिर से यही काम करेगा। ये सुनकर डोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी चेयर उठाकर अटैकर के सामने लगे हुए ग्लास पर मारता है, जिसकी वजह से डोंग को वहां से निकाल दिया जाता है। अगले दिन ट्रायल स्टार्ट होता है तो बोन सामने आकर अपने अटैकर को आइडेंटिफाई कर लेती है, लेकिन फिर भी उस अटैकर को सिर्फ 12 साल की सजा दी जाती है, जिसमें वहां पर बैठे लोगों में हलचल पैदा हो जाती है। डोंग अपने इरादे के मुताबिक अटैकर को मारने के लिए उठता है। डोंग के इरादे से वाकिफ बोन डॉन के पैर पकड़ लेती है और रोते हुए उससे सिर्फ इतना ही कहती है कि यहाँ से चलो। बोन की बात मानते हुए डोंग उसे वहां से लेकर घर निकल जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मी और डॉन का एक बेटा होता है जिसका नाम बोन ही रखती है और देखकर ऐसा लगता है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, लेकिन अभी भी वो स्कूल से आते हुए बोन इन इंसिडेंट को याद करती है, लेकिन अपने भाई को पर्पस बनाकर वो अपनी खुशी जीने लगती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो